जिनके बच्चों को जन्मजात हेयरिंग लॉस है, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या ट्रीटमेंट क्या है उनके? देखिए, अगर सबसे पहला तो ये है कि आप आइडेंटिफाई करके तुरंत ईएनटी के पास जाइए। हम कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं, जैसे कि ओई, बेरा, एएसएसआर। ये 3 बेसिक टेस्ट होते हैं जो हम लोग उनमें करते हैं। उससे हमें पता लगता है कि डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस कितना है। अगर मान लीजिए कि बच्चा कुछ सुन पा रहा है तो सबसे पहले हम हेयरिंग एड का ट्रायल देते हैं और स्पीच थेरेपी करवाते हैं, तो काफ़ी बच्चे उसी के साथ सुन लेते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं सुनता है तो हमारे पास में और उसका ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक है तो हम उस समय पे कॉकलियर इम्प्लांट की ऑप्शन देते हैं। लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट में फिर वो आप स्पीच थेरेपी करेंगे तो Yes. वो शब्दों को तो पहले सुना नहीं हुआ है उसने। नहीं, जो 5 साल से छोटा बच्चा, इसीलिए ये जो सर्जरीज भी हैं जो हम करते हैं ये 5 साल से छोटी उम्र में होनी चाहिए। 5 साल से छोटे बच्चे का ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है। तो जैसे अब बच्चा पैदा हुआ, वो हमारी भी तो नॉर्मल लैंग्वेज सीख ही रहा है, तो उसी तरह से ब्रेन उस कॉकलियर इम्प्लांट के थ्रू उस नर्व सिग्नल्स को परसीव करता है, उनके साथ साथ वो बोलना और सीखना शुरू कर देते हैं, जो कि उनको फिर मेन स्ट्रीम में ले आता है। उन बच्चों को अलग से करना है कुछ नहीं पड़ता, वो सेम स्कूल में जाएंगे, बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। बट आपको करेक्ट एज आइडेंटिफाई करनी है, 5 साल से छोटा। इससे सर क्या आप जैसे ओपीडी करते हुए क्या मिथ हैं इससे जुड़े हुए, क्या भ्रम हैं जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं कान की बीमारियों से जुड़े हुए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कान की बीमारियों में उसकी एक्सेप्टेंस है। हम लोग मानना ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को सुनाई का कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आधी बार हम अपनी, जैसे मैंने बताया कि कान के अंदर कम सुनाई आ रहा है, हम अपने आप ही मान लेते हैं कि हमारे कान में तो मैल है, दिखा लेंगे। अब ऐसा करते 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 2 महीने 3 महीने हम ऐसे निकाल देते हैं, यही सोचते ओवर द काउंटर जाएंगे, कभी एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल लेंगे, कभी वैक्स वाली ड्रॉप डाल लेंगे, और उसका पूरा का पूरा हम हमेशा टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम होता है हमारे साथ में। तीसरा होता है कि शायद हम अपने लाइफ में भी इतने बिजी हो चुके हैं कि हम कान को ना बिल्कुल भी सोचते ही नहीं कि वो भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जब तक कि वो इतना बैठ जाता है जब तक हमें परेशान करना शुरू कर देता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। तीसरा ये भी है कि बुजुर्ग लोग हैं, उनको पता है मुझे तो हियरिंग एड लगेगा, कहीं ना कहीं सबको पता है, बट वो अपने लॉस के साथ चलते रहते हैं, बट हियरिंग एड यूज़ नहीं करना चाहते, बताते ही नहीं किसी को भी। जैसे सर सोशली क्या इसमें जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके साथ बहुत भेदभाव भी किया जाता है, इस कारण जैसा से मैंने आपको बताया कि डिजीज़ बहुत वो बन हाँ, गई है। जैसा मैंने आपको बताया यही चीज़ें हैं कि अब जैसे बच्चा है, अक्सर स्कूल वाले बोलते हैं कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट आपने तो मिस कर दिया, कान के पर्दे के पीछे इन्फेक्शन था, म्यूकस था, जिसकी वजह से बच्चा सुन ही नहीं रहा था, जो कि एकदम ट्रीटेबल रीज़न था। तो वहाँ पर आपने बच्चे के ऊपर एक ये दे दिया जिससे वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि उसको लगेगा मैं अपना तो परफॉर्म कर रहा हूँ बट मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से जो लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, एक जो आप जॉब में हैं, किसी भी जॉब में हैं, आपको अगर लॉस है तो आपको कोई मीटिंग में बात बता रहा है, आप हो सकता है जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मिस कर गए, और वहाँ से उसके बाद में आपका जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो तो डाउन चला जाएगा। तो वो इन दी एंड आपको ये लगेगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। आपके कभी कभी तो ये भी हमने देखा है कि जॉब लॉस तक भी आ जाते हैं लोगों का। बुजुर्ग लोग हैं, जैसे मैंने बताया पहले भी कि इंटरेक्शन नहीं है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा। तो छोटी सी चीज़ पर बहुत सारे इम्पैक्ट हैं।